वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्ताफादा कंदगान से करेंगे बातचीत। सिर्फ 2 माह में ही 15 करोड़ से ज्यादा शुल्क बने यात्रा का हिस्सा। अयोध्या में आज गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। मूर्ति के मंदिर लाए जाने पर अकीदतमंदों में देखा गया जोश। दिल्ली शराब घपले के मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेशी आज। एजेंसी की तरफ से जारी किए समन के बावजूद अभी तक नहीं हुए पेश। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा, भारत की मईशत के रवा माली साल में 7.3% की शरह से तरक्की करने का है इम्कान। आने वाले वर्षों में भारत की तरक्की की रफ्तार रहेगी बरकरार। शदीद सर्दी और धुंध की वजह से ट्रेनें और परवाजें मुतासिर। ताखीर के सबब हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के खाना खाने से DGCA नाराज। मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। अमेरिका ने हौसियों को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में किया शामिल। यमन के हौसियों ने अमेरिका के जेर इंतजाम एक और जहाज पर किया हमला। और खेल की खबरों में भारतीय खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिखाएंगे अपनी ताकत। मर्दों के सिंगल्स में सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर। दूसरी तरफ रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एडन के साथ करेंगे मुहिम का आगाज, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की जोड़ी खेलेगी पहले दौर का मैच। FIH ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में भारतीय खवातीन हॉकी टीम का आज जर्मनी से होगा मुकाबला। रांची में भारतीय टीम ने अपने पोल के आखिरी मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्ताफादा कंदगान से बातचीत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों इस्ताफादा कंदगान शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और मकामी सतह के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 15 नवंबर को शुरू होने के बाद से मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्ताफादा कंदगान से बाकायदगी से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 बार बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा वजीर आजम ने गुज़िश्ता माह वाराणसी के अपने दौरे के दौरान मुसलसल 2 दिन तक यात्रा के इस्ताफादा कंदगान से आमने सामने बातचीत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में चलाई जा रही है। इसका मकसद हुकूमत की बड़ी स्कीमों पर मुकम्मल अमल आवरी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन स्कीमों के फ़वाइद मुकर्रर वक्त में तमाम हदफशुदा मुस्तहिकीन तक पहुँचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करने वालों की तादाद 15 करोड़ से तजावज़ कर गई है। ये ज़मीनी सतह पर गहरा असर पैदा करने में यात्रा की कामयाबी का सबूत है, जो मुल्क भर के लोगों को तरक्की याफ्ता भारत के मुश्तरका विजन की सिमत में मुत्तहद कर रही है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हो रहे हैं। चौथी बार तहकीकाती एजेंसी ने केजरीवाल को शराब घपले में तफ्तीश के लिए समन भेजा है। अब तक केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुज़िश्ता हफ्ते चौथी बार तलब किया था और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने हाजिर होने को कहा था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि कौमी शुमारियाती दफ्तर NSO के पहले पेश की तखमीने के मुताबिक माली साल 2024 में भारत की मईशत 7.3% की शरह से बढ़ने की उम्मीद है। ये बात उन्होंने स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एक तकरीब में कही। शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले सालों में भारत की तरक्की की रफ्तार बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि यह तबसरा मुख्तलिफ अंदरून मुल्क तहकीक और तजसियों पर मबनी है। शक्तिकांत दास ने कहा कि माली साल 2021 में 5.8% की कमी के बाद माली साल 2022 में भारतीय मईशत में 9.1% और माली साल 2023 में 7.2% इजाफा हुआ। काबिल जिक्र बात यह है कि आलमी दर्जाबंदी करने वाली एजेंसी
फिच रेटिंग्स ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी कंदगा डिफ़ॉल्ट दर्जाबंदी की BBB माइंस की तस्दीक की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि सरमायाकारों के लिए भारत में सरमायाकारी करने का ये सही वक्त है। I said that current year, that is for the current financial year, RBI's growth projection was 7%. The NSO, National Statistics Office, has said 7.3%. So in fact, when we said 7% for current year, there were a lot of opinion, lot of views outside that RBI was over projecting. But in actuality, the National Statistics Office, which has lot more data, has said 7.3% for current year. And for next year, that is the financial year 24-25, what I mentioned is that my sense is that India's GDP growth will touch 7%. और शुमाली भारत में सर्दी की लहर और धुंध की वजह से फिजाई ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना है। हाल ही में टर्मिनल पर मुसाफिरों को खाना खाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। मुंबई एयरपोर्ट पर 60 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है, जबकि इंडिगो को 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। खिलाफ वर्जी पर एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। पूरे शुमाली भारत में शदीद ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और सर्दी की लहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कोहरे के सबब फ्लाइट और रेल ऑपरेशन में भी ताखीर हो रही है और कई ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा है। शुमाली रेलवे की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक आज दिल्ली पहुंचने वाली 18 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल चंद रोज तक सर्दी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। दिल्ली में घने कोहरे के सबब हद निगाह कम हो गई है, जिसके बाद IGI हवाई अड्डे पर कई परवाजें ताखीर से चल रही हैं और कुछ परवाजें मनसूख भी कर दी गई हैं। दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड से बचने के लिए बेघर लोग नाइट शेल्टर्स में रह रहे हैं। और भगवान श्री राम के बाल रूप श्री राम लल्ला के इस्तकबाल के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर लाया गया। मूर्ति को अहाते के अंदर ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। जब मूर्ति को मंदिर ले जाया गया तो अकीदतमंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। मूर्ति का वजन 150 किलो से 200 किलोग्राम के दरमियान है। आज मूर्ति को गर्भगृह में नस्ब किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कई प्रोग्राम चल रहे हैं। 16 जनवरी को शुरू होने वाली रसूमात का आज तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुभ संस्कार 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या शहर में होने वाली है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, आवाम में जोश खरोश भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रोग्राम को शानदार बनाने के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हर तरह की मजहबी और सकाफती तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। अयोध्या की खवातीन ने भी इस अजीम मकसद में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए दरियाए सरयू से कलश यात्रा का आगाज किया। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से कबल अयोध्या पूरी तरह से राम नाम से भर गया है। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले अपनी शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है। अयोध्या की तमाम खवातीन ने इस अजीम काम में हिस्सा लिया है। इसको यकीनी बनाने के लिए दरियाए सरयू से उन्होंने कलश यात्रा का आगाज किया। सरयू घाट पे इस वक्त अयोध्या की सैकड़ों महिलाएं इसी प्रकार से जल भर रही हैं माता सरयू का, और ये कलश यात्रा के माध्यम से ये तमाम महिलाएं यहाँ से निकलेंगी। अयोध्या की सड़कों से कलश यात्रा निकलेगी, सरयू का जल होगा इनके साथ में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी बड़ी संख्या में तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो ये कलश यात्रा के माध्यम से अयोध्या की सड़कों से होती हुई निकलेंगी, राम जन्मभूमि तक जाएंगी। और सरयू के जल से जिस प्रकार से भगवान श्री राम के स्नान के अनुष्ठान की विधि को पूरा करना है, उसमें ये जल कहीं ना कहीं काम आएगा। ये तमाम महिलाएं हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आज इस कलश यात्रा में आज क्यों आई हैं? भगवान राम के लिए कलश उठा के गंगा सरजू जल भर के ले जाएंगे राम जन्मभूमि पर, उनको अभिषेक करवाना है। इस जल से अभिषेक होगा जी। मैम, आप इस कलश यात्रा में क्यों आई हैं और इस कलश यात्रा का महत्व क्या है? इस कलश यात्रा का बहुत महत्व है। हम अयोध्या वासी हैं, हमें बहुत खुशी हुई, श्री राम की नगरी में हम हैं। आज मुझे इतना अच्छा अवसर मिला कि मैं भगवान राम का कलश यात्रा कर रही हूँ। ये कलश यात्रा क्यों आज भगवान राम के अभिषेक के लिए सरयू का जल क्यों ले जा रही है? क्या
प्रभु को नहलाने के लिए, प्रभु को नहलाए। उनको थोड़ी ठंडी है लेकिन तभी भी नहलाना तो जरूरी है। वो अपने स्थान पर आएंगे, उस जगह को धुलना है, साफ करना है, पवित्र करना है। ये तमाम खवातीन रिवायती पीली साड़ियों में सरयू नदी पर जमा हुईं और फिर कलश के साथ राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रवाना हुईं। ये तमाम खवातीन इस नेक मकसद में शिराकतदार बनकर बेहद खुश हैं। श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, सरयू से जल लेंगे कलश सजाएंगे, सरयू जी से जल लेंगे कलश सजाएंगे, आज सारे शहर को कलश से सजाएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। कलश यात्रा का इत्माम अयोध्या के मेयर ग्रीशपति त्रिपाठी की अहलिया ने किया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या का हर बाशिंदा राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से खुश है और इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाना चाहता है। हमारे राम लला का कल जलाधिवास है, उसके लिए आज अयोध्या की महिलाएं जल लेके भगवान सीताराम उनके राम जी के लिए, राम लला के लिए लेके जा रही हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ आज पहुंची हैं और कितना दूरी तय करके आप लोग जाएंगे? केवल 251 महिलाओं को बुलाया था, लेकिन अपने प्रेम में बहुत सारी महिलाएं पहुंची हैं। रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से कब्ल अयोध्या में हर तरह के मजहबी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और ये कलश यात्रा भी इन्हीं प्रोग्रामों का एक हिस्सा है। अयोध्या धाम से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से कबल अयोध्या में अकीदतमंदों की भीड़ जमा हो रही है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों के खाने और रिहाइश के साथ इलाज का भी इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश के आयुष महकमे ने अयोध्या के तुलसी बाग में आम लोगों की मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है। ये इंतजाम किस तरह के हैं, बता रहे हैं हमारे नामा निगार आरेंद्र प्रताप सिंह। अयोध्या में 22 जनवरी से पहले व्यवस्थाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया और यहाँ पर आम लोगों के लिए निशुल्क अस्पताल की व्यवस्था भी की गई है। और इसी के तहत यहाँ पर तुलसी उद्यान में आप देख सकते हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से यहाँ पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे दवाएं भी मुफ्त वितरित की जा रही हैं। किस प्रकार का इंतजाम किया गया है, तमाम विशेष लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के वर्मा, डायरेक्टर होम्योपैथी यूपी। जी सर, क्या व्यवस्थाएं की गई और क्या लोगों के लिए यहाँ निःशुल्क उपलब्ध रहेगा? देखिए, सरकार की जो मंशा है, पूरी दुनिया से जितने भी पर्यटक आ रहे हैं या श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से इलाज में, स्पेशली आयुष स्ट्रीम के इलाज में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके सरकार ने भरपूर इंतजाम किया है, भरपूर दवाएं हैं और पूरे जहां से जितने लोग आ रहे हैं सबको इसका संपूर्ण लाभ मिले। किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो आयुष विभाग तत्पर है। जी, और यहाँ पर किस प्रकार के इंतजाम किए गए, थोड़ा सा बताइए। पीछे आपके यहाँ क्या क्या? देखिए, यहाँ मौसमी जो भी बीमारियाँ हमारी चल रही हैं, खासतौर पर सर्दी जुकाम है या वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, इसके विशेष इंतजाम हैं। दूर पर्यटक जो दूर से लोग आएंगे, निश्चित है कि इस समय मौसम के हिसाब से जो भी तकलीफें लोगों को है, उसकी भरपूर मात्रा में हमारे पास दवाएं उपलब्ध हैं और उनका निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। लगभग 150 मरीज अभी तक आ चुके हैं, जैसे कि हमने पाया है। उनको बढ़िया इलाज मिला है और हमारे समस्त डॉक्टर तन मन धन से पूरी तरह से समर्पण होकर के लगे हुए हैं। सर, यहाँ पे कितना स्टाफ की तैनाती की गई, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। लगभग जो है 40 से 50 हमारे डॉक्टर पूरे अयोध्या में तैनात हैं और सारे जो जितने भी कैंप लगे हैं, कई और भी जगह हमारे कैंप लगे हैं, वहाँ इनको जो है तैनाती दी गई है। अन्य जनपदों से भी हमने व्यवस्था बनाई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। होम्योपैथी विभाग का है, योग विभाग का है, इसके अलावा आयुर्वेदिक विभाग की व्यवस्थाएं। यहाँ तमाम लोग हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हैं और दवाओं का निःशुल्क वितरण भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं दवा लेने के लिए और यहाँ पे इनको दवाएं भी दी जा रही हैं, क्योंकि जो भी लोग आएंगे उनको निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था की गई है। उस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं और ये सर्दी के खास मौसम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहें, जो यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आएंगे उनका
किसी प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए यहाँ पे आप देख लीजिए अस्थायी चिकित्सालय भी एक बनाया गया है और यहाँ पर 20 से 25 बेड का एक अस्थायी चिकित्सालय बनाया गया है। यहाँ पर ओपीडी की व्यवस्था है। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ डॉक्टर अशोक तालियान जी हैं जो कि यहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहे हैं इस अस्थायी चिकित्सालय को लेकर। सर, क्या व्यवस्थाएं की गई, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं बेड्स बनाए गए हैं, कितनी संख्या है उसकी यहाँ पे ये एक 20 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल है तुलसी उद्यान में और 20 बेड की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और ये स्पेशलिटी डॉक्टर्स की सभी यहाँ नियुक्ति की गई और सभी तरीके की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। आवश्यकता पड़ती है तो उसके बाद नेक्स्ट रेफरल यूनिट हमारा श्री राम हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए उनको रेफर किया। यहाँ पे सर कौन सी इमरजेंसी के लिहाज से व्यवस्थाएं या क्या अन्य व्यवस्थाएं हैं कि जो अगर फर्स्ट रेफरल यूनिट भी है तो यहाँ पे वो इंतजाम? यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, यहाँ मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट हैं, यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे उनको मिलेगी और सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार से इंतजाम किया गया है। 25 बेड का ये अस्थायी अस्पताल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तमाम बेड्स हैं, इनके साथ में अगर कोई मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिहाज से भी इंतजाम है। ऑक्सीजन का सिलेंडर है या यहाँ पर क्या और इंतजाम की ज़रूरत पड़ सकती है वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था भी है और इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि बारिश और हवा से भी दिक्कत ना आने पाए ऐसा पूरा एक टेंट प्रॉपर बनाया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ओपीडी काउंटर के तरीके से यहाँ तमाम दवाएं भी मौजूद हैं, जिनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। ये तमाम दवाएं भी हैं यहाँ पर और जो भी मरीज आएंगे जिनको अगर जरूरत पड़ती है तो इन दवाओं को रखा गया है और हर वो जरूरी दवा, हर वो जरूरी उपकरण जो फर्स्ट रेफरल यूनिट के तौर पर यहाँ जरूरत पड़ेगी उसका यहाँ इंतजाम किया गया। ये अस्थायी अस्पताल अपने आप में उसकी गवाही देता है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर किसी प्रकार की चुनौती ना होने पाए। ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में जब यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है, 22 तारीख के बाद में देश और दुनिया से लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए हर एक जरूरी इंतजाम जमीन पर उतारा जाए, वो व्यवस्थाएं यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने अयोध्या पहुंचकर आखिरी लम्हात की तैयारियों का जायजा लिया। हमारे नामानिगार आर्यन प्रताप सिंह ने ब्रजेश पाठक से बात की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, 22 तारीख में बहुत कम समय बचा है, तैयारियां अपने अंतिम समय में हैं। आपने देखा क्या? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में प्रभु राम भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं और ये अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ है, रोम रोम पे फुल्लित है और चारों तरफ से राम राम की ही गूंज सुनाई दे रही है। प्रभु सबका कल्याण करे और जैसे जैसे अवसर मिले सब लोग दर्शन के लिए आएँ और अपने जीवन को कल्याणमयी मार्ग की ओर ले जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार पे विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि अयोध्या आपके पूरी तैयारियां हैं। आप देख रहे हैं कि भव्य नव्य अयोध्या बनकर के तैयार है। जी, एक और सवाल, कुछ लोग अभी भी राजनीतिक कोई मतलब नहीं, शुभ दिन जब आता, घर में विवाह होता है और कोई मांगलिक काम होता है तो हम सबका सहृदय से स्वागत करते हैं, कोई विवादित टिप्पणी नहीं। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो कह रहे हैं कि तैयारियां अपने अंतिम समय में हैं और लगातार कोशिश ये है कि इस शुभ समय में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना हो जो विघ्न तरीके से दिखाई पड़ती हो। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। इस बीच मुंबई में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से पहले शिवाजी पार्क को पूरी तरह से सजा दिया गया है। दादर शिवाजी पार्क में भगवान श्री राम मंदिर की नकल को रोशन किया गया और गुजरात में भी राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल वडोदरा में रावण दहन किया गया। और आइए नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। हौसी बागियों ने खलीज अदन में अमरीकी जहाज को निशाना बनाया है। यमन के साहिल के नजदीक हौसियों ने अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल से हमला किया। हौसी फौज के तर्जुमान यहया सारिया ने कहा, एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि हमारे मुल्क के खिलाफ अमरीकी बरतानवी जारियत और गजा की पट्टी में फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत के जवाब में यमनी हौसी बहरी अफवाज ने खलीज अदन में बहरी जहाज पर मिसाइलों से हमला किया।
अमेरिका की जानिब से मुसलसल हमलों और इंतबाहत के बावजूद बहरा अहमर में हौसी बागियों के हमले जारी हैं। हाल ही में हौसी बागियों ने एक बार फिर खलीज अदन में अमरीकी जहाज को निशाना बनाया है। इसीलिए अमरीका हौसियों को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी कर रहा है। हौसी को फरवरी 2021 में खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया गया था ताकि इंसानी अलमे से नबर्द आजमा यमन के लोगों के लिए जरूरी इमदादी सामान भेजा जा सके। लेकिन अब बहरा अहमर में हौसी बागियों के मुसलसल हमलों की वजह से उन्हें खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया गया है। और बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी ने रवांडा माइग्रेशन बिल को मंजूरी देती है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने रवांडा में पनाह के मतलाशियों को भेजने के मंसूबे की मंजूरी के लिए 276 में से 320 वोट डाले हैं। ये बिल बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है जिसमें कहा गया है कि कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचने वाले तारिक वतन रवांडा भेजने का मंसूबा है जहां वो मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। ये गैर कानूनी है। ये बिल एक नए मुआहदे का नतीजा है जिस पर रवांडा और बरतानिया ने 5 दिसंबर को दस्तखत किए थे। नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्र इनकलाब से और ये पाकिस्तान से मुतालिक है। पाकिस्तान में ईरान का मिसाइल हमला, दोनों मुल्कों में कशीदगी। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करार देते हुए ईरान के इक़दाम की मजम्मत की है। ईरान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का भी ऐलान किया है। सिफाती ताल्लुकात मुंतक़ल किए हैं और ईरान ने इस बीच में कहा है कि हमने इसराइल हामी दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। दूसरी खबर ले रहे हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। गाज़ा में 22 लाख अफराद कहत के ख़तरे से दो चार है और इसराइली हमलों की जद में आए गजा के 22 लाख अफराद को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर से बराए राब्ता इंसानी उमूर ने गजा में खुराक की किल्लत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ से और ये भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये महुआ मोहतरा के बारे में है। महुआ मोहतरा को फौरी तौर पर बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो खबर अगली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गांव से 800 कबल मसीह के तारीख़ी आसार बरामद हुए हैं और इसमें IIT खड़गपुर की क़यादत में 2016 से जारी खुदाई में अब तक 20 मीटर गहराई तक टीम पहुंच गई है और इन आसार को बरामद करने की कोशिश जारी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अयोध्या को बेंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली परवाजें शुरू हो गई हैं। मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या को बेंगलुरु कोलकाता से जोड़ने वाली इफ्तिताही इस परवाज को झंडी दिखाकर एक तारीखी लम्हे की निशानदही की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और दिल्ली में घने कोहरे के बाइस परवाजें मुतासिर हुई हैं। तकरीबन 120 मुल्की और बैन अल-अक़वामी फ़्लाइटें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। हमारा समाज से अगली खबर। नफरत अंगेज तकारीर की इजाज़त नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बयान। और इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और ये थी आज की खबरें और इसके बाद अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने उतरेंगे। मुकाबले के मर्दों के सिंगल्स में सुमित नागल अपना दूसरा राउंड मैच खेलेंगे। रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की भारतीय जोड़ी पहले राउंड के मैच में कोर्ट पर उतरेगी। बात करते हैं हॉकी की। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम का आज रांची में जारी FIH ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल जर्मनी से मुकाबला होगा। भारतीय टीम ये मैच जीतकर ओलंपिक्स के टिकट पर अपनी नजरें जमाएगी। ख्याल रहे कि भारतीय टीम ने अपने पोल के फाइनल मैच में इटली को 1-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच डबल सुपर ओवर में जीत लिया है। इस मैच के जीतने के 7 दिनों के अंदर ही टीम इंडिया ने सीरीज 0-3 से अपने नाम कर ली है। सीरीज के आखिरी मैच में दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 212 रन बना सकी। उसके बाद पहले सुपर ओवर में दोनों टीमें 16-16 रन बना सकी। फिर डबल सुपर ओवर में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 11 रन बनाए। उसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने 3 गेंदों में 2 विकेट गंवा दिए और इस तरह टीम इंडिया जीत गई। और आइए नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।